सबको लगा था जब पाकिस्तान मांग रहा था मदद तो सिर्फ एक टर्की ने हाथ उठाया था ना, बाकी किसी भी कंट्री ने नहीं हाथ उठाया था। सबको लगा कि सऊदी अरब हाथ उठाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाथ उठाएगा, बट कोई भी कंट्री ने ऐसा नहीं करा ना। क्यों होंगे? क्योंकि ऐसे लोग तो बस इसी देश का रह रहे हैं, इसी देश का खाना खा रहे हैं, इसी देश का पानी पी रहे हैं, बट सपोर्ट किसी और देश का कर रहे हैं। तो उनको इस देश में रहने का हक रद्द करो। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हमने 1971 पे हमने ऐसा एग्रीमेंट करा था पाकिस्तान के साथ कि बांग्लादेश को अलग करो, बट अलग करने के बाद आज भी वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। वहाँ भी आतंकवाद चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही आतंकवाद पे एक्टिव है, वहाँ भी कर सकते। क्योंकि वॉर के टाइम पे अभी ऐसी चीज़ों का थोड़ा, क्योंकि आतंकवाद जिहाद लेता है, वो धर्म नहीं यूज़ करता, वो जिहाद रहता है। एक्टर्स है ना, वहाँ के एक्टर्स वो बिरयानी मटन खा रहे होंगे और ऐसे जवाब दे रहे होंगे क्योंकि उनका कोई काम धंधा नहीं, वो आर्मी में नहीं है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, अभी 2.0 है वो चल रहा है। इसमें कई जो कहा जाए हमारे सैनिक, हमारे सिविलियंस है, वो भी घायल हो गए हैं और की तो मृत्यु भी हो गई है। पाकिस्तान में भी डर का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान लगातार कई क्षेत्रों पर, जो भारत के कई क्षेत्र हैं, उन पर हमला कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है। कई जगह मॉक ड्रिल और सायरन जैसे हमारे देश में सायरन वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, ताकि जनता को, आम जनता को बताया जा सके कि हमला जब हो, इस तरीके से पाकिस्तान है वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कई लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एक छोटा सा बच्चे भी लगातार टीवी देख रहे हैं, इस युद्ध के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कई बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्चे से बात करते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे को कितना पता है और क्या भारत और जो हिंदुस्तान में चल रहा है इस स्थिति के बारे में कितनी जानकारी रखता है। क्या नाम हो आपका? रेवांश शर्मा। रेवांश जी, कितने साल के आप सबसे पहले बताएंगे? 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में पढ़ते हैं। रेवांश जी, आप हैं कहाँ से वैसे? सिवनी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। अभी दिल्ली में आप घूमने आए हैं? हाँ। अच्छा, आपको इस युद्ध के बारे में पता है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चला है, जिसके तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के कई आतंकवादियों को नस्ते-नाबूद कर दिया, उनके ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जो भी करा सही करा ना, क्योंकि वो हमारी सिविल्स को मार रहे हैं, बट हम उनके सिविल लोगों को नहीं मार रहे। ओनली ऑन हम बस उनके टेररिस्ट और उनके जो कैंप्स हैं, हथियार, उनको सिर्फ उड़ा रहे हैं, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अगर हम सिविल्स को भी मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे खून का बदला खून से होता है, तो वो हमारे लोगों को मारे तो हम उनके लोगों को ही मारेंगे, बट तब भी हम लोगों ने सिर्फ आतंकवाद को ही ख़त्म करा है। आतंकवाद को ख़त्म किया है। कई लोग भारत में बैठे हुए हैं, मतलब अपने हिंदुस्तान के ही लोग हैं। कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार जी से, और सरकार से और मोदी से सवाल खड़े कर रहे हैं, और सेना से भी खड़े कर रहे हैं सवाल कि मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए, पाकिस्तान में मासूम लोग मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस? अच्छा, ये बताइए आप, पहला सवाल मेरा ये है कि पहलगाम में कम से कम 28 लोग तो मरे ही हैं, ओके, 28 लोग मरे, पूंछ में फिर उन लोगों ने और मारा। अच्छा, अब ये बताइए, मारने वाले क्या मासूम लोग होते हैं? किसी की चाकू या बंदूक लेके किसी की हत्या करने वाले क्या मासूम लोग होते हैं? हाँ। बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ। तो अब उनको जो मासूम कह रहे हैं, या तो उनके समर्थक ही होंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो बस इसी देश का रह रहे हैं, इसी देश का खाना खा रहे हैं, इसी देश का पानी पी रहे हैं, बट सपोर्ट किसी और देश का कर रहे हैं, तो उनको इस देश में रहने का हक नहीं है। इस देश में रहने का हक नहीं है। क्या करना चाहिए उनके साथ? फर्स्ट कि अगर वो उनको देश से बाहर निकाल दो, अगर नहीं निकलेंगे, अगर ढीठ होंगे थोड़े, तो फिर मार ही दो उनको। कई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी हैं, उनको सबको। हाँ, तो उसमें बांग्लादेश तो वहाँ का आप थोड़ी देर के लिए बॉर्डर बंद भी कर सकते, क्योंकि वॉर के टाइम पे अभी ऐसी चीज़ों का थोड़ा, क्योंकि आतंकवाद जिहाद लेता है, वो धर्म नहीं यूज़ करता, वो जिहाद रहता है उस पर। अच्छा, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान पे वार है वो निंदनीय है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कई एक्टर्स बैठे हुए, वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने गलत किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका मुल्क, उनने हमारे मुल्क को पहले डिस्ट्रॉय करा, हमारे मुल्क के लोगों को मारा, फिर हम जब उनके मुल्क के लोगों को मारे तब उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या बात हुई फिर? तो हमारी सेना को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो हमारी सेना लगातार बॉर्डर पे एक्टर्स है ना, वहाँ के एक्टर्स वो बिरयानी मटन खा रहे होंगे और ऐसे जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि उनका कोई काम धंधा नहीं, वो आर्मी में नहीं है, वो ऐसे ही है, मतलब कह सकते हैं
खाली हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो कई जो एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो नहीं बोल रहे तो मत बोलने दो, उनके बोलने से थोड़ा ना देश चल रहा है। उनकी सिर्फ लोग मूवी देखते हैं ना, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा आजकल ना। उनके हिसाब से कभी पॉलिटिक्स नहीं चल सकता, कभी आर्मी नहीं चल सकती ना। वो सिर्फ जनता के लिए एक टीवी का मनोरंजन है और कुछ नहीं है। जब वॉर जैसी चीज़ आती है तो सिर्फ जनता पॉलिटिक्स और आर्मी को ही देखती है। वॉर जैसी स्थिति आती है। अच्छा, बलूच है जो वो पाकिस्तान, हाँ बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें नहीं रहना है अब क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ में। और क्या इंडिया है वो हेल्प करेगा इसको आज़ाद करवाने में? देखिए, हेल्प तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी वो खुद की कंट्री बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो देश है ना, वो सिर्फ हड़पना जानता है और कुछ नहीं जान सकता वो ना। तो फिर उसके लिए तो हमें अलग कर देना चाहिए। लेकिन फिर अगर वो बांग्लादेश जैसी हरकत करते हैं तो फिर नहीं लगता कि उनकी मदद करो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हमने 1971 पे हमने ऐसा एग्रीमेंट करा था पाकिस्तान के साथ कि बांग्लादेश को अलग करो। बट अलग करने के बाद आज भी वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। वहाँ भी आतंकवाद चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही आतंकवाद पे एक्टिव है, वहाँ भी आतंकवाद चल रहा है। वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू लोगों को खदेड़ा जा रहा है। मतलब कोई भी इंडियंस आएगा तो वहाँ उनको मार देंगे, बट यहाँ के लोग अगर इंडिया पे आते तो उनकी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको चिकन मटन खिला रहे हैं। ये क्या बात हुई फिर? अच्छा, आप इतने छोटे हैं, आप 10 साल के हैं सिर्फ। कई लोग होते हैं 20 साल के भी होते हैं, 25 साल के होते हैं, उनको देश के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहेंगे तो वो कहते हैं कि हमें इस मैटर में नहीं पता है, इस बारे में नहीं पता है। आपको इतनी नॉलेज और इतना सब कुछ कैसे पता है 10 साल की उम्र में? अरे उनको नहीं पता तो क्या ही पता है उनको क्या ही पता है? उनको देश के बारे में नहीं पता तो क्या पता है, हैं? नुक्कड़ के पान मसाले के बारे में पता है क्या? वेरी गुड। अच्छा, क्या कहेंगे अभी और कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? पाकिस्तान का क्या होगा आगे? क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार युद्ध करने से इनकार कर रही है, अपने टैंकरों को छोड़ के जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान वाले जी थोड़े बड़े बोले हैं, मतलब खुद को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट बात जब ऐसी वॉर इकोनॉमी की आती तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब किसी काम की नहीं है वो कंट्री। तो क्या होने वाला है पाकिस्तान का? देखिए, वो तो वैसे भी मर रहे हैं तो मारने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन अगर तब भी वो हमारे सिविलियंस को मारे तो सिर्फ आतंकवाद को ही ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान को और कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एक तो इकोनॉमी, उनका इकोनॉमी ख़त्म कर दोगे, उनका खान पान नहीं हो पाएगा, वहाँ कोई पैसे ही नहीं कमा पाएगा तो वो रहेंगे कैसे? हैं, भूखे प्यासे रहेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे। कोई कंट्री उनके बारे में सोचता भी नहीं है। आपने देखा होगा, सबको लगा था जब पाकिस्तान मांग रहा था मदद तो सिर्फ एक टर्की ने हाथ उठाया था ना, बाकी किसी भी कंट्री ने नहीं हाथ उठाया था। सबको लगा कि सऊदी अरब हाथ उठाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाथ उठाएगा, बट कोई भी कंट्री ने ऐसा नहीं करा ना। ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कोई ऐसी, हर एक मुस्लिम कंट्री नहीं चाहती, हर एक मुस्लिम कंट्री कोई भी आतंकवाद को कभी भी पसंद नहीं करती। जैसे कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह सकते हैं, आप दुबई, वो वहाँ का भी आतंकवाद होता है। वहाँ तो इतने सख्त कानून होते हैं जी, वहाँ शराब को हाथ लगा दी ना, हाथ काट देते हैं। सऊदी अरब ना, वहाँ कोई आतंकवाद नहीं होता, सिर्फ वो बताऊँ खुद को डेवलपमेंट ही चाहते हैं सिर्फ। हाँ, अगर मैं मुस्लिम बच्चे से इस तरीके का सवाल पूछती या किसी और अदर कम्युनिटी से, मैं हिंदुओं की भी बात कर रही हूँ, तो शायद ही वो इस तरीके का जवाब दे पाते। देखिए, इतने बड़े बड़े जवाब दिए जो इतना कहा जाए एक तरीके से इंडिया का वार चल रहा है पाकिस्तान के साथ में। देखिए, कुछ मुस्लिम की वजह से उनकी पूरी प्रजाति गलत है, कुछ मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो आदमी खुद भगवत गीता पढ़ता था, ऐसा कुछ भी नहीं। रामेश्वरम के खुद मंदिर जाता था। ऐसा नहीं है कि हर एक मुस्लिम बेकार है, बट जो ऐसा आतंकवाद को सपोर्ट करते ना, उनकी वजह से बताओ पूरी उनकी जात को उनका धब्बा लगा है उनकी वजह से। बट मैं नहीं मानता, पूरा इंडिया एक ही है। आपने देखे होंगे जितने भी 28 लोग मरे उनमें से एक मुस्लिम था। उसने बताऊं, बहुत लोग मरने वाले थे, 50 मरने वाले थे, बट मरे 28, क्योंकि उस मुस्लिम ने बताऊं 12 लोगों को, नहीं 12 नहीं, हाँ 12 ही लोगों को बचाया। तो अब उसका नहीं कह सकते। और उसका भाई जो था वो वहाँ का मतलब पर्यटक रहते, वो घुमाते हैं ना टूरिस्ट को ना, उसके भाई ने भी वहाँ पे मतलब बचाया उन लोगों को, अपने घर में घुसाए, वहाँ खिलाए पिलाए। तो हर एक मुस्लिम जी बेकार भी नहीं होता। ठीक है।